नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी ट्रिपल सी पेट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट रखी गई है 28 और 29 अक्टूबर को। तो इसके लिए मैं एक सीरीज लेके चल रहा था जिसमें मैं आपके पेट में संभावित प्रश्न करा रहा था। तो वो वीडियो चली रही अपनी। मैंने सोचा क्यों ना आपको प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ प्रश्न कराए जाएँ, तो वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो आज की क्लास में मैं यही कराऊंगा 15 अक्टूबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का ये एग्ज़ाम कराऊंगा। लेकिन इसमें मैंने एक ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट ये है कि मैं एग्ज़ाम कराता था, पेपर पूरा कराता था तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता था। अब मैं उसकी आंसर की लेके आया हूँ। तो 15 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसकी जो आंसर की है वो लाया हूँ। उससे क्या है, एक तो ये वन लाइनर हो गए क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा और आपका समय कम लगेगा और मेरी कोशिश ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में मान लो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक आपको ब्रीफ अंदाज़ा हो जाएगा कि पेट में हमें किस टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। और जो भी मैं यहाँ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप उससे संबंधित और फैक्ट हैं और चीज़ें जो हैं वो आप देख लेंगे तो आप यकीन मानिए आपका पेट में एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जो पेट के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करना और किसी के पास शेयर ना करना। चलिए शुरू करते हैं। इसी की आंसर की है तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजगीर। कहाँ हुई थी? राजगीर में। अब जितनी बौद्ध संगीत हुई, 4 बौद्ध संगीत हुई हैं, उन सभी से आप जो फैक्ट हैं वो सभी को याद कर लें। कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे और कौन उस समय सम्राट थे, किसका शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक। अशोक के जो शिलालेख हैं वो 13 शिलालेख हैं, उन सभी को आप याद कर लें कि इसमें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर पर पित्राडूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश दिया है के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के समय में से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और शाहजहाँ के युग को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो किसका था? मुगल सम्राटों का शासन था, मुगलों का। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? विनोबा भावे। और एशिया का नोबेल कहे जाने वाला पुरस्कार वो भी पहला जो व्यक्ति थे वो विनोबा भावे को मिला था। उसका नाम क्या है ये आप खुद से आप देख लें, तय कर लें। अगला क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो उनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने बोला था कि आप इस जो आंदोलन कर रहे हैं नमक यात्रा, तो आप इसको केवल पुरुषों तक सीमित न करें, आप इसमें महिलाएं भी शामिल करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? किस अधिनियम से हुआ है दोस्तों? तो ये दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और इस सुभाष चंद्र बोस ने जब दिया था तो उन्होंने अपनी आज़ादी फौज बना ली थी और तब वो शायद म्यांमार बर्मा में थे, वहीं से उन्होंने नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश दिया है के बीच स्थित है? तो किसके बीच है? नेपाल और तिब्बत, 2 देश हैं, इनके बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? जो अक्टूबर में गर्मी पड़ती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? अभी तो अक्टूबर चल रहा है और सर्दी भी आ गई, तो हमारे ख्याल से पड़ती नहीं है। तो इसका जो कारण है वो है उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ तापमान। क्या? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT जो है उससे कितना आगे है? तो ये तो सभी को पता, 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरक को
प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। तो ये है पानी की उपलब्धता। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो इनमें से पानी की उपलब्धता इसका मुख्य कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये सभी को पता, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अब पश्चिम बंगाल का शोक कैसे कहते हैं ये आप याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ, फिर काली जगह, क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो किस क्षेत्र से? उसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? 4 ऑप्शन दिए होंगे तो ये आप देख लें कौन कौन हिस्सा था। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन था वो सभी सही, इसका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो जो सिडबी है ये एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी की आप फुल फॉर्म याद कर लें, इसका स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? तो कौन सा था? वो था वैधानिक निगम। कौन सा? वैधानिक निगम। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाए? ये हो जाए राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं ये शामिल नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो किसको मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है? ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये तो भारत की संसद को, सीधा सा सवाल है लेकिन पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमोनिया नामक शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? सभी को पता निमोनिया हो जाता है तो शरीर के फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, फेफड़ों में छिद्र हो जाता है, उनमें पानी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इस क्या है इसका नया आंसर? नायलॉन। नायलॉन कोई भी वनस्पति रेशा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्त निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो क्या हो जाएगा? इजराइल ने तैयार किया। किसने किया? इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो गुजरात में किया। मोदी जी सारे जो अच्छे काम होते टेक्नोलॉजी जुड़े हुए वो गुजरात में ही करते हैं अपने गृह राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अगर 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चीन ने किया था। उस समय का करंट का क्वेश्चन था ये, आप अभी का करंट क्वेश्चन याद करिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता में अब अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो इसका नाम क्या था? स्काई लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? तो जैसे कि मुंबई से अहमदाबाद की चलाई आकाशा एयर, और जो आकाशा एयरलाइन है ये थी बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की, और राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए
AI फॉर भारत से नीलमणि केंद्र की शुरुआत किया है? तो क्या हो जाएगा, IIT मद्रास ने। IIT मद्रास इस समय बहुत अच्छे काम कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने, अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो कौन थे? गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस समय का गोवा बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आप इसे याद कर लें, कौन भारत का पड़ोसी है, कौन नहीं है पड़ोसी राज्य, और जो यूपी के जो जिला हैं किसके राज्य से लगे वो याद कर लें। तो उस समय ऑप्शन में UAE था, तो वही हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन की थी हंगेरियन फॉरेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा न्यायालय आप याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो सभी को पता है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश लिखा है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो सभी को पता है, अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको 25 साल की आयु चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप दिवस भी याद कर लें, ये 22 मई को मनाया जाता है। और 22 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? ये 3 सीक्वल में चलते हैं, आप इसे याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सभी को पता है, तो माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सभी को पता, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो नौटंकी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आप जितने भी खेल संस्थान उनके मुख्यालय याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी गई? तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, पावर्स ऑफ द माइंड। आप जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं, नई पुस्तकें जो आई हैं, मैंने जो पीछे आपको प्रैक्टिस सेट कराए उनमें से आप देख लें, और क्रिकेटरों की खासकर आप जो पुस्तक हैं उन्हें आप याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNFCCC का अर्थ निम्न में क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप याद रखें, UNFCCC का जो अर्थ है, जो फुल फॉर्म है, वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये थे दोस्तों आपके पेट एग्ज़ाम 2022 का 15 अक्टूबर का पूरा पेपर। और इसमें मैंने 1 लाइन जो मास्टर की है वो मैंने आपको कराई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे आप वो सारे क्वेश्चन कवर कर लें यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।